हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज पुनः मैं आप लोग को जो रेगुलर क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूं उसका पार्ट 4 क्लास लेकर आया हूं। इससे पहले मैं आप लोग को 3 क्लास दे चुका हूं और टाइप संख्या 1 से लेकर 15 तक पढ़ा चुका हूं। आज आपका ये टाइप का लास्ट क्लास होगा और ये आज मैं आप लोग के सामने जो टाइप पढ़ाने जा रहा हूँ 16 से लेके आपका 19 तक टाइप चलेगा और 19 के बाद ये टाइप आपका कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपका प्रॉब्लम क्लास चलेगा जिसमें आप किसी भी किताब से आप कोई प्रॉब्लम पूछ सकते हैं चैनल के सहारे, ठीक है। यानी आपको जब भी कुछ टॉपिक का स्टार्टिंग होता है तो जैसे ही मैं आप लोग को टाइप पढ़ाते जाता हूँ, जैसे 5 टाइप पढ़ाएँ 6 टाइप पढ़ाएँ, तो उस टाइप से आप क्वेश्चन को किताब से चूज कीजिए। यानी किताब में जो भी क्वेश्चंस आपको रहता है वो टाइप वाइज सजाया हुआ नहीं रहता है, उसका अपना बुक है तो अपना सजाया हुआ देगा। और मैं आप लोग को जो टाइप पढ़ा रहा हूँ टाइप बाय टाइप, तो ऐसे वैसे क्वेश्चंस को आप बुक से निकालिए और उसको पहले पहले बनाइए। और जो जो प्रॉब्लम्स अगर होता है आप लोग को तो एक पेंसिल से आप उसमें घेरा लगाते जाइए और जो भी प्रॉब्लम्स होता है आप सिर्फ बुक का नाम और क्वेश्चंस नंबर आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आप लोग को ऐसे क्वेश्चंस का ज़रूर जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन आप पढ़िएगा तो ना, अगर आप लोग नहीं पढ़िएगा तो हम कैसे पढ़ा सकते हैं आप लोग को। लेकिन आप ज़रूर टॉपिक को स्टार्ट कीजिए और उसको कंप्लीट करने का सोचिए, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को परसेंटेज अच्छे ढंग से पढ़ाए हैं, उसमें कम से कम 10 या 15 क्लास में आप लोग को दिए हैं। तो 10 से 15 क्लास में अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आप किस प्रकार से पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अच्छे स्टूडेंट्स के लिए 2 या 3 क्लास बहुत ज़रूरी है। वह क्लास आप लोग कर लीजिएगा तो आपका नॉलेज बरकरार रहेगा, आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। चलते हैं आज टाइप संख्या 16 में क्या कहता है। आज का ये लास्ट टाइप होगा, ठीक है। आपको अब क्वेश्चंस करना होगा, हम जवाब देंगे। तो 16 क्या कहता है कि एक वस्तु को 100 रुपया में बेचने पर जितना लाभ होता है y रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है। तो क्रयमूल्य क्या होगा। अगर मान लिया जाए किसी वस्तु को आप जितना बेच रहे हैं उतना आपका लाभ होता है, 100 रुपया में अगर आप बेच रहे हैं तो जितना आपको लाभ होता है y रुपया में बेचने से उतना ही हानि होता है। तो इस कंडीशन में आपका क्रयमूल्य जो होता है बहुत ईजी वे में है, दोनों को आप जोड़ दीजिए और 2 से आप भागा दे दीजिए। इस प्रकार से आप क्रयमूल्य निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका दिया गया है क्वेश्चन, एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है जितना उसे 650 रुपया में बेचने पर हानि होती है। तो उस घड़ी का क्रयमूल्य बताएं। तो x का मान 820 हो जाएगा और y का मान 650 हो जाएगा। तो 820 प्लस 650 और बट्टा आपका 2 हो जाएगा। आप इसको जोड़ दीजिए, 0 हो जाएगा, 6 5 2 7 और 8 6 14 बट्टा 2, यानी जो आपका आंसर होगा वह होगा 735 रुपया, ठीक है। यानी आपका आंसर 735 रुपया दिया गया है। लेकिन अगर आप इसको बेसिक जानना चाहते हैं कि हम मान लिया जाए कि फार्मूला भूल जाते हैं, किसी कारण से माइंड से निकल जाता है, तो आप इसको बेसिक किस प्रकार से बनाइएगा, ठीक है। यानी बेसिक में आपका कोई रूल नहीं लगता है, आपको जैसे क्वेश्चंस कहता है उसी प्रकार से बताते हैं। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ क्वेश्चंस को देखा जाता है और उसी के आधार पर आपका सॉल्यूशन होता है। बेसिक में कोई माइंड नहीं लगता है, कुछ याद करने की ज़रूरी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। यानी कहता है एक घड़ी को 820 रुपया में बेचने से एक दुकानदार को उतना ही लाभ होता है। तो बताइए कि लाभ बराबर फार्मूला क्या होता है। तो विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य, ठीक है। तो ये 850 रुपया जो 820 रुपया जो आपको बेच रहा है वो आपका क्या है, विक्रयमूल्य है। तो 820 में से आप सीपी घटा दीजिए तो ये आपका लाभ हो गया। यानी लाभ बराबर आपका हानि करना है, जो क्वेश्चन में बोल रहा है वही आप कीजिए, ठीक है। तो 820 रुपया में बेचने पर आपको लाभ होता है, तो लाभ का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य माइनस क्रयमूल्य। अब कहता है कि उसे और 650 रुपये में बेचने से हानि होता है, तो हानि का जो फार्मूला होता है वह होता है क्रयमूल्य माइनस विक्रयमूल्य। तो 850 हो जाएगा, ठीक है। 650 है। अब आप क्या कीजिएगा, सीपी को एक साइड कीजिए और बाकी अंक को एक साइड कीजिए। तो ये आप सीपी माइनस में उधर प्लस में चला जाएगा, तो 820 और ये आपका प्लस में आ जाएगा 650 बराबर 2 इंटू सी हो जाएगा। अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो 0 5 2 7 8 से 14 बराबर 2 इंटू सी, 2 से कैंसिल कीजिएगा तो 7 दूनी 14 और 35 दूनी 70। तो सी आपका कितना आ जाएगा, 735 रुपया आ जाएगा। बताइए इसमें आपको कोई माइंड नहीं काम किया होगा, यानी अदर से कोई माइंड नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बोला है उसी प्रकार से आप बना सकते हैं। तो ये टाइप संख्या 16 आपको कंप्लीट हो गया होगा। अब आपको क्या करना है कि ऐसा क्वेश्चंस जो भी आपको बुक में मिलता है उसको आपको बना लेना है प्रैक्टिस के तौर पर, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 17 टाइप क्या कहता है, देखिएगा। का 17 टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइप से आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको ट्रिकली बनाना है तो इस फार्मूला को माइंड में रखना पड़ेगा। अगर आपको ट्रिकली नहीं बनाना है तो मेरा कॉन्सेप्ट से चलिएगा तो फिर आपको बना जाएगा, तो थोड़ा टाइमिंग लगेगा। कहता है कि यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने से प्रतिशत लाभ या हानि पर संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर होता है तो वस्तु का क्रयमूल्य क्या होगा। इसमें 2 किस्म का क्वेश्चन है, यानी प्रतिशत लाभ अगर क्रयमूल्य के बराबर होता है तो आपका क्रयमूल्य निकालने के लिए दिया जाता है, और प्रतिशत हानि अगर क्रयमूल्य के बराबर होता है तो आपका क्रयमूल्य निकालने, यानी 2 कंडीशन, एक लाभ होने पर एक हानि होने पर। तो लाभ होने का जो फार्मूला दिया गया है, लाभ कंडीशन में, लाभ होने के कंडीशन में, तो आपका लाभ होने पर क्रयमूल्य जो आपका फार्मूला दिया गया है वह इस प्रकार से है 10 इंटू √x + 25 - 50, ये फार्मूला है, ठीक है। और एक जो आपका दिया गया है हानि होने के कंडीशन में, हानि होने के कंडीशन में CP बराबर, ठीक है। तो 10 इंटू 25 - x + 50, ये 2 फार्मूला को आप माइंड में रखिएगा, तो इस टाइप से क्वेश्चन आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, पहला एग्जाम्पल, किसी वस्तु को 96 रुपया में बेचने पर प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर हो तो क्रयमूल्य ज्ञात करें। यानी 96 रुपया में आप इसको बेच रहे हैं तो x का मान आपका 96 रुपया हो जाएगा, तो यानी लाभ पर आपको क्रयमूल्य निकालना है, तो 10 इंटू 96 + 25 - 50। अब बताइए कि 96 और 25 आप जोड़िएगा तो 6 × 5 = 11, 9 × 11 121 होगा, और 121 का वर्गमूल आपका 11 हो जाएगा -50। तो 10 × 11 कीजिएगा आप 110, 110 में से 50 जाएगा तो आपका बचेगा 60। तो फर्स्ट का आंसर आपका 60 रुपया होगा, ठीक है। सेकेंड कहता है कि यदि किसी वस्तु के 21 रुपये में बेचने पर प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है, ठीक है। 21 रुपये में बेच रहे हैं तो हानि पर पूरा क्रयमूल्य, तो 10 इंटू 25 - 21 + 50, ठीक है। अब आप देखिए कि 10 इंटू 25 में से 21 जाएगा तो 4 + 50, तो ये आपका 10 × 2 + 50, यानी 10 दूनी 20 और 50 70 रुपया आपका होगा। यानी हानि पर आपका 70 रुपया होगा और लाभ पर आपका 60 रुपया होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन का आंसर देख दिए, लेकिन इसका बेसिक आप जानना चाहते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले बेसिक को देखिए, ये फार्मूला पर बनाइएगा तो आपको कम समय लगेगा, लेकिन अगर बेसिक बनाइएगा तो भी आपको कम समय लगेगा, लेकिन उसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा फैक्टराइजेशन होगा। जैसे देखिए, कहता है कि किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने से प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है। तो क्वेश्चन जो बोलता है 96 रुपया में बेचा जाता है, तो आपका विक्रयमूल्य दिया गया है 96 रुपया, ठीक है। और आपको फाइंड करना है क्रयमूल्य, जबकि आपका प्रतिशत जो लाभ होता है वह आपको क्रयमूल्य के बराबर होता है, यही कंडीशन दिया गया है। यानी आपका बेसिक में किसी प्रकार से आपका नॉलेज को नहीं देखा जाता है, सिर्फ आपका बेसिक चीज़ को देखा जाता है, अदर से कुछ नहीं पढ़ना है। तो बताइए कि लाभ प्रतिशत के फार्मूला होता है लाभ × 100 और बट्टा क्रयमूल्य, यहाँ आपका क्रयमूल्य हो जाएगा, ठीक है। लाभ का फार्मूला होता है विक्रयमूल्य - क्रयमूल्य, तो यानी विक्रयमूल्य आपका 96 दिया गया है और क्रयमूल्य को हम x मान लेते हैं और गुना 100, यहाँ भी क्रयमूल्य को x मान लीजिए, यहाँ क्रयमूल्य x, तो 96 से 100 में गुना कीजिएगा तो 96 100 - 100x = x², तो x² + 100x - 96 100 = 0। इसको फैक्टर आप तोड़ दीजिए तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग से बन जाएगा। सिर्फ फैक्टर तोड़ना है, सिर्फ फैक्टर, और फैक्टर तोड़ के आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। यानी 16 × 96 और 16 में से, यानी इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 160 गुना कितना 16 × 60, तो आपका 160 × 60 कीजिएगा तो 9600 आ जाएगा, और 160 में से 60 को घटाइएगा तो आपका 100 आ जाएगा। अब यहाँ से फैक्टर तोड़िएगा तो x + 160 और 60 को मान लीजिएगा तो x + 160, यानी जो आपका आंसर होगा 60 होगा। अब 60 क्वेश्चन आंसर लाए थे और 160 जो आपका आया नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वेश्चन भी आप इस टाइप से बना लीजिएगा हानि का फार्मूला से। तो चलते हैं अगला टाइप में, टाइप संख्या 18 देखिए। तो मैं आप लोग को एक क्वेश्चन का 2 तरह से सोल्यूशन बताता हूँ, एक आपका बेसिक चीज़ है और एक आपका ट्रिकली है, ठीक है। तो टाइप संख्या 18 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सीखे होंगे
कि बेईमान दुकानदार आपको किस प्रकार से वस्तु को बेचा जाता है और क्रय मूल्य पर ही बेच देता है, जितना में वह खरीदता है उतना में, लेकिन गलत वाट का प्रयोग करता है। इस टाइप से है। पहले टाइप को पढ़ लीजिए। कहता है कि यदि कोई बेईमान व्यापारी कहता है कि वह अपना सामान क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करे तो प्रतिशत लाभ बताइए। यानी इस कंडीशन में उसको हमेशा लाभ होता है। और प्रतिशत लाभ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पहला होता है गलत वाट, जितना तो आपको दिया होता है सही माइनस गलत, यानी दिया गया मान माइंड में रखिए, दिया गया वाट गुना 100, यही आपका प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं, बोर्ड पे लिखा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम देता है। ठीक है, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम आपको देता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। तो सबसे पहले ये बताइए कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। आपको देना चाहिए था, वह आपको व्यक्ति 1000 ग्राम देता, लेकिन वह आपको दिया कितना, 960 ग्राम। तो कितना गलत दिया बताइए, इसमें कितना गलत तोला, तो 40 ग्राम गलत तोला, तो 40 आपका ऊपर चला जाएगा और आपको दिया कितना, 960 आपका नीचे हो जाएगा और गुना आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको निकालिए प्रतिशत लाभ। 1 0 से 1 0 कैंसिल कीजिए और 4 से काटिएगा, 4 दूने 8 और 1 4 चौके 16। ठीक है, अब फिर 4 से 100 कैंसिल कीजिए, 4 से कैंसिल कीजिएगा तो 4 6 24 और 25 चौके 100, यानी 25/6, यानी पूर्णांक को चेंज कीजिएगा तो 6 चौके 24, 4 पूर्णांक 1/6 प्रतिशत का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिया हुआ रहता है। जैसे एक क्वेश्चंस अपने से राइज कर सकते हैं कि अगर एक बेईमान व्यापारी कहता है कि हम उसे जितना में खरीदे हैं उतना में बेच रहे हैं, लेकिन वह गलत वाट का प्रयोग करके 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तोलता है। सपोज 1 किलोग्राम की जगह पर 900 ग्राम तोलता है। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन दिया जाता है कि एक बेईमान दुकानदार जो है 1 किलोग्राम की जगह पर कितना तोलेगा ताकि उसे 25% का लाभ होता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि 1 किलो की जगह पर 900 ग्राम तोलता है तो आपको कितना कम तोलता है, तो 100 ग्राम, और दिया आपका कितना, 900 ग्राम। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 100/9 आपका आंसर आ जाएगा प्रतिशत में। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो टाइप संख्या 18 आपका यही बताता है और इस टाइप से क्वेश्चन आपका बुक में बहुत सारे मिलेगा। आप लोग बनाइएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अगला जो आपका टाइप है, जो 19 जो टाइप दिया गया है, वो 19 को थोड़ा समझिएगा। 19 आप लोग पढ़े होंगे परसेंटेज में भी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टाइप है 19 नंबर। कहता है अगर कोई व्यापारी त्रुटिपूर्ण तराजू का प्रयोग करके तथा सामान खरीदते समय X% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी Y% की बेईमानी करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई बेईमान दुकानदार है, सामान खरीदते समय X% की बेईमानी कर देता है और बेचते समय भी X% की बेईमानी, Y% की बेईमानी करता है, यानी आपका ECP के करते समय या आपका सेल करते समय, तो इस कंडीशन में उसे दोगुना फ़ायदा हो जाएगा, दोबारा फ़ायदा होगा। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी सामान को खरीद रहे हैं और X% खरीदते समय हम बेईमानी कर देते हैं और बेचते समय भी Y% बेईमानी करते हैं, तो इस कंडीशन में उससे हमेशा दुगना बेनिफिट होगा और लाभ प्रतिशत बराबर आपका जो हो जाएगा वह X + Y + XY/100। ये फार्मूला को माइंड में आप रखिएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक कंडीशन है इसका, एक कंडीशन क्या कहता है कि अगर आपका दोनों सेम है, मान लिया जाए खरीदते समय भी X% की बेईमानी करता है और बेचते समय भी X% में बेईमानी करता है, तो X बराबर आपका Y हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जो आपका लाभ हो जाएगा वह हो जाएगा 2X + X²/100। इस फार्मूला को ही माइंड में रखिएगा। जो भी फार्मूला मैं आप लोग को बता रहा हूँ आप एक कॉपी पर नोट करते जाइएगा। इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कोई व्यापारी सामान खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है तथा बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, तो प्रतिशत लाभ बताएं। यानी खरीदते समय 20% और बेचते समय 30%, यानी खरीदते समय 20% की बेईमानी और बेचते समय 30% की बेईमानी करता है, तो इस फार्मूला से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू 20 + 30 और +20 × 30 आपका 100, 20 और 30 50 हो जाएगा, प्लस 2 0 3 9 6, यानी 56% आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और
आज का जो क्लास प्रॉफिट एंड लॉस का था वो आपका टाइप वाइज क्लास था, यानी क्लास 4 तक आपको प्रॉफिट और लॉस का क्लास कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपका प्रॉब्लम्स क्लास मतलब शुरू होगा और एक किताब से मैं आप लोग को बताएंगे प्रॉब्लम्स। तो अभी 4 या 5 क्लास लगातार प्रॉफिट लॉस का प्रॉब्लम क्लास चलते रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो क्लास को लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, ठीक है। बाय, थैंक यू।